हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज है देव उठान और पूजा की शादी का दिन भी है और यहाँ आज देव उठान भी है। तो मम्मी यहाँ पर देव उठान के लिए ही बना रही है। पैर बनते हैं सभी के, तो पैर और भगवान वो मूर्ति सी बनती है, वो कागज़ पे बनाई हुई है मम्मी जी ने, वो चिपका देंगे बाद में। और तो मम्मी वही बना रही है यहाँ पर। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम बढ़िया हैं। और अभी आज है देव उठान, तो मम्मी बना रही है देव उठान के लिए, जबकि पैर बनते हैं और जानवरों के पैर भी बनते हैं ना मम्मी? जानवरों के पैर बनते हैं, भैंस वगैरह के। साइकिल जो हमारे घर में होगा उनके बनेंगे। अच्छा, हमारे घर में डॉगी है तो हमारे डॉगी के बनेंगे। और शाम को हलवा पूरी बन के फिर ये पूजे जाएंगे, इनको उठाया जाएगा आज देवों को। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से पैर बने हैं और ये हमारे डॉगी के पैर बन रहे हैं। घर में जो जानवर होता है उसके पैर बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ अपने बोनी के पैर बना रहे हैं और बस उसके बाद में पैर वगैरह बनाने के बाद में मम्मी ने वो बना दिए थे, तो मैंने बाकी का काम किया। बाकी का काम क्या किया मैंने भी, बस अपने घर के जितने भी कोने होते हैं नीचे वाले उन पे सब पे इस तरीके से डंडे खींचते हैं, खींचने होते हैं वो, वही मैंने वो डंडे खींचे सारे घर पे, अपने अंदर से लेके बाहर तक। और बाहर मेन गेट पे शुभ लाभ लिखा मैंने। और बस मैंने यही काम किया, मैंने और कोई काम नहीं किया। बस मैंने फिर इस तरीके से कर कर, और आज पूजा की शादी का दिन भी है, तो बस अपना ये सब काम करने के बाद में फिर मैं उसके बाद में हम लोग रेडी होने लगे थे, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, लेट भी हो गए थे। और बस उसके बाद मम्मी ने खाना वगैरह मम्मी ने ही बना दिया था। खाना तो कुछ बना नहीं था, बस जवे बनते हैं मीठे, तो इसलिए जवे बना दिए थे बस थोड़े से, और मम्मी ने पूजा वगैरह कर दी थी। और बस उसके बाद हम लोग तैयार होकर रेडी होकर आ गए थे अपने मैरिज होम में, जहाँ पर शादी थी। तो बस यहाँ पर सब लोग अपना रेडी होकर आ चुके हैं। सामने दीदी है और चाची है और ये है हमारा मैरिज होम और इसमें है शादी। तो बस यहाँ पर मैं शूट कर रही थी थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की डेकोरेशन है। ज़्यादा मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मिट्ठू के साथ में सच में शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से कम ही शूट किया। और मेरा है ये आज का लुक, मैंने पहनी है येलो साड़ी और आप देख सकते हैं शादी का डे, और हम लोग रेडी हो गए हैं। मैं भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी अपना जो भी करके मैंने सोचा कि यहीं पर आकर शूट करूँगी, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर शूट कर रही हूँ। थोड़ा अंदर आकर, बाहर बहुत शोर हो रहा है तो इसलिए आवाज़ भी थोड़ी नहीं आ रही होगी, कम आ रही होगी मेरी। तो बस ये है मेरा आज का आउटफिट, येलो साड़ी है। और बस ये है सिंपल मेकअप मैंने अपने आप ही किया है। बस मैंने अपना हेयर स्टाइल बनवाया था, मेकअप मैंने अपने आप किया है अपना। और आप लोग बताना कैसा है कमेंट करके। और बस आज का ये स्टाइल, अभी देखा ही आपने कि ब्राइडल अभी रेडी हो रही है, अभी रेडी नहीं हुई है, तो जब रेडी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्राइडल कैसी लग रही है। तो तब तक के लिए हम चलते हैं नीचे और बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है हमारे दूल्हे राजा हैं, वो जो रेडी हो रहे हैं और उनके फ्रेंड्स के साथ में मस्ती कर रहे हैं। और ये जो तैयार हो रहे हैं, मतलब ये आ गए थे अपने घर से, ये अब यहाँ पर बारात हमारे यहाँ लेते हैं, तो वो उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। जितना भी देखूं घनी प्यारी लागे से।
अभी जो है वो मेरी दोनों चाचियाँ थी, उन्होंने सोचा कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, पर बाद में बोला मैंने वीडियो बना रही हूँ, तो इस तरीके से ऐसे कर रही थी। और वो था उनका बेटा, छोटी चाची का। और यहाँ पर जो है अब हमारी बारात लेने की तैयारी हो रही है। जो मैंने आपको भी बताया था कि रेडी हो रहे हैं दूल्हे राजा, वो बारात लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। मतलब हमारे क्या होता है ना कि बारात ली जाती है, मतलब पूजा वगैरह होती है कुछ, यहाँ पर सब लोग बड़े बैठते हैं, दूल्हे दूल्हे राजा बैठते हैं, उनके मतलब पूजा वगैरह होती है, लड्डू वड्डू उनको कुछ देते हैं, पता नहीं है कुछ होता है सिस्टम, मुझे पूरा नहीं पता, पर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर बस बारात ले रहे हैं, वही चल रहा है। और उसके बाद में हम लोग आ गए थे यहाँ पर बाहर रिबन कटिंग के लिए एंड उनका वेलकम के लिए, आरती के लिए। आरती तो जो है वो भाभी ने किया था और रिबन कटिंग करवाई थी हम लोगों ने। और बस यहाँ पर रिबन कटिंग की तैयारी चल रही है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। हम लोग अपना खड़े हुए हैं यहाँ पर आराम से। और इस तरीके से हमारे यहाँ पटरी रखी जाती है, जो दूल्हे आते हैं वो पटरी पर ही खड़े करके उनका आरता होता है। और यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं उनके आने का, तो देखते हैं कि कब आ जाते हैं वो। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि कब तक आते हैं, क्योंकि हमें 1 बज गया था यहीं पर खड़े खड़े और वो लोग आए नहीं थे, क्योंकि बाराती इतने नाचने वाले थे, इतने गाने वाले थे, मतलब कि बहुत टाइम लगा के आए बड़े आराम से अपना फुर्सत में। और बस हम लोग यहाँ खड़े हैं उनके इंतज़ार में कि आएँ और हम कब उनका वेलकम करें और बाकी की आगे की रस्म हो। बाबू 10 अरे नीचे है जय बोल रहे हिसाब से है पैसे हाइट के हिसाब से एकदम ये बढ़ जाओ क्या ऐसे उसमें ₹11 भी मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। यहाँ पर जो है हमारे दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ गए हैं, तो पहले जो है रिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद जयमाला होगी।
करवा दो इनका और फिर नीचे चलो। बस यहाँ पर जयमाला वगैरह होने के बाद स्टेज का सारा फंक्शन ख़त्म होने के बाद में फेरों की तैयारी होने लगी थी। तो पंडित जी जो है वो फेरों की तैयारी कर रहे थे। अभी हम बैठे हैं फेरे होने के लिए। अभी फेरे होंगे थोड़ी देर में। जयमाला वगैरह हो गई है, अभी फेरे होने हैं, तो अभी उसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये वो टाइम होता है जब सबको इतनी नींद आने लग जाती है, सब बेहोश होने लग जाते हैं नींद में। और हमारे साथ भी यही हाल होने लगा था कि बस बहुत तेज़ नींद आने लगी थी। ऐसा मन कर रहा था कि यहीं पर सो जाएं। वो तो शुक्र है कि मीठू नहीं था मेरे साथ में, तो मीठू को मैंने घर भेज दिया था पहले ही अपनी दादी के साथ में। तो मैं अपना आराम से रिलैक्स से सब चीज़ इंजॉय कर पा रही थी। और यहाँ पर जो है हमारी ब्राइडल जो है वो आ गई है फेरों के लिए यहाँ पर आ चुकी है। और जो यहाँ पर फूफा जी और बुआ जी अब बैठ के कन्यादान वगैरह होगा। और यहाँ पर जो है रस्में चलती रहेंगी धीरे धीरे, तो मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या रस्म चल रही है। ब्राइडल का लहंगा जो था ना वो इतना हैवी था ना कि उसे बैठाने के लिए भी दो दो लोग लग रहे थे। दीदी और भाभी दोनों ने मिलकर उसको बैठाया, तभी वो लुढ़क गई थी पीछे और बड़ी मुश्किल से बैठी थी आराम से। और यहाँ पर जो है अभी कन्यादान चल रहा है, कन्यादान कर रहे हैं बुआ जी और फूफा जी। और ये ऐसा मोमेंट होता है कि सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर बुआ जी फूफा जी दोनों हुई रो रहे थे और पूजा भी रो रही थी। और हम मतलब ये ऐसा मोमेंट है कि सबकी आंखों में पानी आता है, हमारी में भी आ रहा था, क्योंकि हमें अपना कन्यादान याद आ गया था कि जब पापा ने हमारा कन्यादान किया था। तो बस बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है ये सबके लिए, खासकर लड़कियों के लिए और माँ बाप के लिए, क्योंकि वो अपने जान का टुकड़ा जो है दूसरों को दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है ये। और बस यहाँ पर जो है कन्यादान कर रहे हैं बुआ जी और फूफा जी। अभी क्या हुआ था कि हम लोग जो है पूजा को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। वो रो रही थी कन्यादान के टाइम पे, तो इस वजह से हमने सोचा कि उसे थोड़ा सा हंसा देते हैं। तो हम वही कोशिश कर रहे थे और अब वो ठीक है, नॉर्मल है, पर हंस रही है। और यहाँ पर अभी उसका हुआ है गठबंधन। ये जो है पूजा की नंद है कनक, और इसी ने ही गठबंधन किया है, लड़की ही गठबंधन करती है। तो अब बस यहाँ पर पंडित जी अपने मंत्र वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और बस अब यहाँ पर होंगे फेरे। पहले थोड़ी सी पूजा वगैरह होगी और उसके बाद में फेरे होंगे। तो आप फेरे एंजॉय कीजिए। मेरी साड़ी के नीचे छुपा दो है। फिर होने की तैयारी हो गई है, अब सब लोग खड़े हो गए हैं और हमारे जो दूल्हा दुल्हन है वो भी खड़े हो गए हैं। गठबंधन इनका हो गया है, तो बस अब फेरे होंगे यहाँ पर। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, 4 फेरे लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं। और जो 7 फेरे को की जगह जो है 7 कदम साथ में चला दिए जाते हैं, जिससे कि होता है कि 7 कदम साथ में चल गए हैं, तो इस तरह से 7 फेरे वो पूरे कंप्लीट माने जाते हैं।
और जो भाई होते हैं इस तरीके से चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर जो जैसे जैसे फेरे होते रहते हैं वैसे वैसे भाई जो है वो बहन को पकड़ के आगे की तरफ करते रहते हैं। इस तरीके से फेरे होते हैं। और बस ये हमारे अब दूल्हा दुल्हन दोनों फेरे ले रहे हैं और एक भाई जो है वो बीच में खड़ा हो रहता है। दोनों के हाथ में जो है खील डालता है, वो खील जो है हवन कुंड में डलती है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है। तो आप लोग फेरे एंजॉय कीजिए। यहाँ पे जो है ना पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे 7 कदम जो है वो साथ में चलने हैं। और बस एक साथ में पैर एक साथ में एक कदम रख के चलने हैं, 7 कदम साथ में चलने हैं। तो पंडित जी वही समझा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ने एक साथ में 7 कदम चले हैं। तो बस अब ये दोनों 7 कदम साथ में चल रहे हैं। अब ये 7 कदम साथ में चलेंगे तो अब 7 वही वाली बात है कि कहते हैं कि 7 फेरे तो 7 जन्म साथ में बिताएंगे। तो अब ये 7 जन्म तक एक दूसरे का खून पिएंगे। मतलब सबका ये हाल होता है यार। सब हस्बैंड वाइफ शुरू में स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में यही हो जाता है। तो बस वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बस अब यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पर 7 फेरे होने के बाद में, मतलब ये 7 कदम चलने के बाद में अपनी जगह जो है ये लोग चेंज कर लेते हैं। दूल्हा दुल्हन मतलब एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। अब शादी होने के बाद में जो लड़की है वो दूसरी जो हस्बैंड होते हैं उसकी लेफ़्ट साइड में बैठती है। पहले राइट साइड में बैठी थी, पर अब शादी होने के बाद में लेफ़्ट साइड में बैठती है। तो अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड में बैठेगी और यहाँ पर अब जो है मांग भरी जाएगी और सिंदूर लगाया जाएगा। और उसके बाद में मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। 3 बार सिंदूर लगाया जाता है हमारे यहाँ पर। वो सिंदूर जो है ना, या तो आप चांदी के सिक्के से या फिर आपकी जो रिंग होती है गोल्ड की रिंग होती है उससे भरा जाता है। तो जो हमारे जिया जी हैं वो अपनी गोल्ड की रिंग से उन्होंने पूजा की मांग भरी थी। और जो सिंदूर है वो पूजा की नाक पे गिरा था। नाक पे गिरना हुआ सिंदूर जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी भी नाक पे सिंदूर गिरा था। मैं भी सारी नाक जो है वो रेड हो गई थी। ऐसे ही पूजा के साथ भी हुआ, पूजा की नाक पे भी सिंदूर गिरा। और जो सिंदूर है वो बहुत ही नाक पे गिरना बहुत ही शुभ होता है। तो बस अब वो मोमेंट आ गया है जब पूजा की मांग भरी जाएगी और मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। ये सब काम होते ही फाइनली शादी हो जाएगी। और दीदी जो है वो मांग टीका पकड़ के खड़ी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मांग भर दी है। अब जो पूजा है कवारी से शादीशुदा हो गई है, वो भी हमारी कैटेगरी में आ चुकी है अब। तो बस यहाँ पर देखो अब हमारे अरुण जिया जी ने मांग भर दी है। तो आप भी इस चीज़ को एंजॉय कीजिए।
तो फाइनली शादी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और अब उसके बाद में क्या होता है ना कि बड़े जो है वो नज़र उतारते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो मम्मी और पापा दोनों थे वहाँ पर, तो उन्होंने ही आशीर्वाद दिया, नज़र उतारी उनकी। और बस इसके बाद में ये सब चीज़ होने के बाद में फिर ये दोनों खाना खाने के लिए जाएंगे। खाना खाने से पहले क्या होता है, हम पहले जो है डांस करने लग गए। सब ने दूल्हा दुल्हन ने दोनों ने डांस किया, तो आप लोग उनका डांस देखिए। अब यहाँ पर डांस वगैरह सब कंप्लीट हो गया है और सब लोग बहुत थक गए हैं। अब सबको लगे भूख। इस टाइम ये जो है सुबह 5 बज गए थे यहाँ पर। हमें सुबह 5 बजे सब लोग खाना खा रहे थे, पूरी रात भर भूखे रहे थे। दूल्हा दुल्हन स्पेशली, हम लोगों ने तो फिर भी खा लिया था। तो बस सब यहाँ पर खाना खा रहे हैं दोनों, और बाकी सब हम लोग भी बैठ गए थे। हम लोगों को भी सुबह भूख लग गई थी, तो हम लोग भी खाने लगे थे। तो सबसे पहले दोनों ने एक दूसरे को मीठा खिलाया, क्योंकि पहले मीठा खिलाया जाता है, सब अच्छा होता है, शुभ होता है। तो पहले एक दूसरे को सब दोनों ने मीठा खिलाया। फिर उसके बाद में इन्होंने पेट फुल भर के खाना खाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके पहले देवता पूजे जाते हैं, तो वही देवता पूजे थे। उसके बाद में फिर देवता वगैरह पूजकर फिर टीके की रस्म होती है हमारे यहाँ पर। टीका करते हैं दूल्हे का। सब जितने भी लेडीज़ होती हैं, बहन होती है, जो भी होती है, मतलब सब लोग टीका करते हैं, दूल्हे को कुछ देते हैं शगुन के तौर पर। तो वो टीका हुआ था, उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। और बस उसके बाद टीका होने के बाद में बस विदाई हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमारी जो पूजा है वो विदा हो रही है। तो अब यहाँ पर पहले उससे जो है हल्दी के छापे लगवाए जाएंगे। पहले घर में हमारे क्या होता है ना कि बेटी जब जाती है तो हल्दी के छापे लगवाए जाते हैं, तो अभी पूजा से वही लगवाए जाएंगे, हल्दी के थापे लगवाए जाएंगे पहले। तो बस यहाँ पर बुआ जी जो हैं हल्दी के थापे लगवा रही हैं दोनों गेट पर। बस हल्दी के थापे लगाने के बाद में हमारी जो पूजा रानी है वो विदा हो जाएगी। और हमारी मुट्ठी में इस तरीके से चावल भर के ले जाते हैं, और मामा लेके जाते हैं स्पेशली, तो पापा लेके जा रहे हैं। मामा पहले तो क्या होता था कि गोद में उठा के लेके जाते थे, पर अब वो सिस्टम नहीं रहा। तो अब इस तरीके से बस मामा से हाथ लगा के पकड़ के लेके जाते हैं। और यहाँ पर अब हमारी जो ब्राइडल है वो विदा हो रही है। और घर के बाहर भी थापे लगाते हैं, तो घर के बाहर भी पूजा ने छापे लगाए थे। और बस यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो विदा हो गई है। तो बस आज का हमारा व्लॉग यही था। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।